आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने के बाद तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसकी जानकारी पार्टी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जारी की। सपा की तरफ से कहा गया कि पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ जाने के कारण लोगों को निष्कासित किया गया है। सपा की तरफ से यह भी बताया गया कि इन सभी विधायकों को हृदय परिवर्तन के लिए समय दिया गया था और ये समय खत्म होने के साथ ही पार्टी से इनकी सदस्यता आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है। आपको बता दें, इन तीनों विधायकों की राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के विहिप से हटकर भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, उसके बाद ये तीनों विधायक ना तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाते और ना ही पार्टी ऑफिस पहुंचते। इसके बाद तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम समाजवादी पार्टी ने उठाया है। एक साथ 3 विधायकों को पार्टी की सदस्यता उनकी खत्म कर दी, उन्हें निष्कासित कर दिया। हालांकि इस बारे में एक विधायक से जब हमारे सहयोगियों ने बात की थी तो उनका ये कहना था कि वो तो पहले से पार्टी छोड़ चुके हैं। बहरहाल, लेकिन अब जो 3 विधायकों को हटाया गया है, उसके बाद इन तीनों विधायकों का क्या स्टैंड है और ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले समाजवादी पार्टी अपने 3 नंबर्स अब खो चुकी है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, इस खबर को डिटेल में समझाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 विधायकों को एक साथ निष्कासित कर दिया समाजवादी पार्टी ने, बहुत बड़ा कदम है ये। अनम्यूट की अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। देखिए, समाजवादी पार्टी का बड़ा कदम तब होता पारुल, जब समाजवादी पार्टी आज के 1.5 वर्ष पहले पार्टी में हुई बगावत पर इस तरह की कार्रवाई करती और महज जो 8 से 9 विधायकों ने बगावत की है, उनमें 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई। ना पूजा पाल पर कार्रवाई की गई, ना महाराजी देवी प्रजापति पर कार्रवाई की गई, ना ही पार्टी के मुस्लिम विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी उस पर कार्रवाई की गई। इसी तरह आशुतोष मौर्य है पार्टी के विधायक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनोद चतुर्वेदी पर नहीं हुई। दरअसल मनोज पांडे जो पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं विधानसभा में, जिनको आज निष्कासित किया गया, वो 1 वर्ष पहले अमित शाह की मौजूदगी में रायबरेली में अपने गृह जनपद में भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। 1 वर्ष से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। रही बात राकेश प्रताप सिंह की, तो देखिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से नेटवर्किंग में है। अभय सिंह भी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। तो ये पार्टी के विधायक पहले से ही राज्यसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुके हैं। किसी ने ऑफिशियल किया है, किसी ने ऑफिशियल किया है। और सपा ने अगर उसी वक्त इस तरह की कार्रवाई की होती तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा असर होता। अब 1.5 साल बाद सपा ने कार्रवाई की है। अब विधानसभा सदस्यता समाप्त कराने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी, जो सत्ता के ही विधानसभा अध्यक्ष मौजूदा में है। तो कुल मिलाकर देखिए, समाजवादी पार्टी का ये एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है और विधायक तो तैयार है। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव करा ले सरकार, हमारी सदस्यता शपथ खत्म कराए, हम उपचुनाव लड़ने को तैयार है। मनोज पांडे ने कहा कि ऊंचाहार में चुनाव जमीन पर होगा, हवा में नहीं होगा। राकेश प्रताप ने कहा कि जिन गलियों को हम छोड़ आए वो आप नहीं जाएंगे। तो आत्मविश्वास विधायकों के भीतर है। पार्टी ने कार्रवाई की है तो सपा की ये देखना होगा आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए अभिषेक।